देखिए, इस व्यक्ति ने पूरा 26/11 का जो आतंकवादी हमला था मुंबई पे, उसको प्लान करने में, उसमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थी वो देने में, यहाँ की रेकी करके उनको कौन से स्पॉट पे अटैक करना है, वो सारी चीजें बताने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। 2008 में ये घटना हुई। 2019 में हमने पहली बार डिमांड की यूएस गवर्नमेंट के पास कि इसको हिंदुस्तान भेजा जाए, और अब तकरीबन 6 साल के बाद में हम इसको सारी लीगल हर्डल्स पूरी करने के बाद इसको भारत में लाने में कामयाब हुए हैं। हमारी टीम ऑलरेडी यूएस पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कि कल तक एनआईए की टीम और साथ में उनके जो भी आईबी की टीम है या रॉ की टीम है वो उसको लेके भारत पहुंच जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को जेल में रखना एक चैलेंज है, क्योंकि ये जब भी किसी बाहर के मुल्क में ये लोग प्ली लेते हैं कि हमारे को हिंदुस्तान में न्याय नहीं मिलेगा, तो उसमें 2-3 चीजें बोलते हैं कि एक तो हमारी सेफ्टी वहां पे एश्योर्ड नहीं है, हमारे को हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलेंगी, वहां की जेल की कंडीशन ठीक नहीं है। तो इस तरह के प्लीज लेके ये हमेशा कोशिश करते हैं कि वो भारत की जेल में आने से बचें। इसलिए ऐसे समय में जेल्स में एक विशेष व्यवस्था, अभी सभी इंपॉर्टेंट जेल्स में अंडर सेल्स बना दिए गए हैं जहां पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की या इनको सेफ रखने की अलग से व्यवस्था है। कसाब के साथ में भी वही किया गया था, क्योंकि अगर इस व्यक्ति को जेल में कुछ हो गया, ये जेल में मारा गया या इसके ऊपर हमला हो गया या जख्मी हो गया, तो ये जो एक हर बार का जो इनका प्ली है कि हमारे को जेल में खतरा है, इंडियन जेल में सेफ नहीं है, ये पॉइंट पूरे वर्ल्ड को प्रूव हो जाएगा। हमारे को आगे भी इस तरह के आरोपियों को लाने में दिक्कत होगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि इनको ऐसी जगह पे रखा जाए जहां पे ये सेफ रहे। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसके थ्रू प्रोसेस हो, जो भी इनको कन्विक्शन एक्विटल जो भी होना है वो हो इनका, तो ये और इंटेरोगेशन प्रॉपरली किया जाए। तो सेफ्टी एक बात हो गई, सिक्योरिटी इनकी एक बात हो गई, उसके बाद में प्रॉपर इंटेरोगेशन, इनका हेल्थ चेक प्रॉपर होता रहे। ये एश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया भी है कि हम इसका हर रोज हेल्थ चेक करवाएंगे, क्योंकि इसका कहना था कि वहां मुझे टॉर्चर किया जाएगा, मैं पाकिस्तानी नेशनल हूं। तो ऐसे व्यक्ति का हेल्थ चेक किया इसका रखा जाए और उसको प्रॉपर लीगल प्रोसेस में डाल के उसकी जो भी उसकी फाइनलिटी है उसको किया जाए। ये भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी कोई 2 एजेंसीज को किसी आरोपी की कस्टडी चाहिए, तो एक आरोपी, अब क्योंकि एनआईए उसको ला रही है तो पहले वो अपनी कस्टडी में रखेंगे। उनकी कस्टडी खत्म होने के बाद, क्योंकि ये व्यक्ति आईएसआई से मिला हुआ था, इसको पाकिस्तान गवर्नमेंट का सपोर्ट था, तो हिंदुस्तान में और कहां पे इनके ऑपरेशंस हैं, स्लीपर सेल्स हैं, क्या मॉड्यूल्स काम करते हैं और उसको क्या जानकारी है, वो सारी जानकारी लेना देश हित में जरूरी है कि एनआईए उसको इन्वेस्टिगेट करे। एक बार एनआईए की इन्वेस्टिगेशन और कस्टडी पूरी हो गई तो ये जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद मुंबई पुलिस इसको 26/11 के केस में, अपने केस में उसको ट्रांसफर वारंट पे अपनी कस्टडी में ले सकती है। उसको रखने की तैयारी 2 जगह पे पूरी की गई है, एक तिहाड़ जेल में, दूसरी आर्थर रोड जेल में। तो अगर मुंबई पुलिस ने जब भी उसकी कस्टडी ली तो वो कस्टडी के बाद तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। इवेंचुअली वो तिहाड़ जेल और मुंबई के आर्थर रोड जेल के बीच में घूमता रहेगा। जैसे जैसे केस चलेंगे, जैसे जैसे केस बढ़ेगा, कोर्ट की तारीखें लगेंगी, उस हिसाब से उसकी कस्टडी की जगह का निर्णय लिया जाएगा। जी, पहली बात तो है कि मैं मुंबई में ज्वाइंट कमिश्नर था, और दूसरा है कि देखिए, इस आरोपी को लाना एक 2-3 चीजें प्रूव करता है। एक तो हिंदुस्तान, भारत के खिलाफ में जिस भी व्यक्ति ने आतंकवादी कार्रवाई की, हम उसको पाताल से भी खोज के और ढूंढ के पकड़ के ले आएंगे, ये इस चीज से सिद्ध होता है। दूसरा ये सिद्ध होगा इससे कि पाकिस्तान जैसा रोग नेशन जो टेररिज्म को पालता है, बढ़ाता है, वो दुनिया में एक बार फिर से एक्सपोज होगा। तीसरी बात कि यूएस कोर्ट्स ने भी, जो इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन एजेंसीज ने जो एविडेंस पेश किया था, उसको मान के ही इसको फाइनली एक्स्ट्राडाइट किया इंडिया में भेजने के लिए, ताकि उस केस का जो जुडिशियल रिव्यू है वो प्रॉपरली हो सके। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही फख्र की बात है कि इस तरह के आतंकवादी को, जिसको पाकिस्तानी सरकार का और आईएसआई का 1000% सपोर्ट है, उस व्यक्ति को हम लोग अपने यहां जुडिशियल सिस्टम को फेस करने के लिए